नंद बाबा के घर में साक्षात आनंद का ही प्राकट्य हुआ है, क्योंकि भगवान आनंद के ही स्वरूप है। इस बात को ध्यान में हम सबको रखना पड़ेगा कि केवल भगवान ही आनंद के स्वरूप है। भगवान को छोड़ करके कहीं आपको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बात जानते हैं, दो अधूरे मिलकर के पूरा नहीं कर सकते। दो अधूरे मिलकर के पूरा नहीं कर सकते। जब अधूरा व्यक्ति पूरे के पास पहुंचेगा तभी वो भी पूरा हो सकता है। इस संसार में जितने जीव हैं सब अधूरे हैं, सब खाली डब्बा है। सबका अपना अपना स्वार्थ है, सबका अपना अपना लोभ है, लालच है, कपट है सबके अंदर। और इतनी सफाई से काम करते हैं कि महसूस नहीं होता है। इतनी सफाई से काम करते हैं कि महसूस नहीं होता है कि वास्तव में देखो इस जगत के प्रेम को देखो। आदमी इतना लाड प्यार बरसाता है, ऐसी ऐसी आपको बातें बोलेगा कि आप विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, वास्तव में यही हमारा है, इसके सिवाय इस संसार में हमारा कोई नहीं। इतनी सफाई, इतनी सफाई उसके अंदर। इसलिए दो अपूर्ण मिलकर के पूर्ण नहीं हो सकते। अपूर्ण को पूर्ण के पास जाना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में आनंद का स्वरूप तो स्वयं ठाकुर जी। कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे जहां जा लो, चाहे जितना कमा लो, चाहे जो खा लो, चाहे जो नौकरी कर लो, चाहे जो कर लो, आनंद के पास जब तक नहीं जाओगे तब तक आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो सारे ब्रजवासी कहां गए? सारे ब्रजवासी आनंद के पास गए, स्वयं को आनंदित करने के लिए, अपने आप को पूर्ण करने के लिए सब लोग भगवान के पास गए। भगवान के पास गए, कुछ हाथ में उपहार लेकर के गए, ठाकुर जी का और ठाकुर जी की न्योछावर लेकर के गए। ठाकुर जी को देख करके सारे ब्रजवासी आह्लाद से भर गए। आह्लाद से जाता ह्लादो महामना, आह्लाद उनके अंदर आ गया। क्यों आया? क्योंकि साक्षात आह्लाद का ही दर्शन कर रहे थे ना। आह्लाद का ही दर्शन किए। स्वयं आह्लाद मतलब होता है आनंद। आनंद से भर गए। सब लोग नंद बाबा तो आह्लाद से भरे ही हैं। नंद बाबा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लुटा दूं। नंद बाबा के हाथ में जो आता वही लुटा देते। यहां तक कि अंत में जाकर के नंद बाबा खजाना खोल दिया। खजाना ही खोल दिए और दोनों हाथों से भर भर करके लुटाने लगे। बोले आज नहीं लुटाएंगे तो कब लुटाएंगे? इससे बड़ा दिन हमारे जीवन में और कौन सा आएगा? किस दिन के लिए हम कमा रहे हैं, किस दिन के लिए रख रहे हैं, किस दिन के लिए हम ये सब कर रहे हैं? इसी दिन के लिए ना। भगवान ने ये दिन दिखा दिया, फिर रखना किसके लिए? किसके लिए रखना? नंद बाबा दोनों हाथों से लुटाते, लेकिन इधर भी स्वयं लक्ष्मीपति आया है। स्वयं लक्ष्मीपति आए हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है? जहां लक्ष्मीपति हैं, स्वयं लक्ष्मी भी आकर के विराजमान है, वहां किस चीज की कमी? कोई कमी नहीं है। जितना लुटाते उतना ही बढ़ता। जितना हम धर्म में लगाते हैं उतनी ही उन्नति हम करते हैं, क्योंकि धर्म साक्षात नारायण का स्वरूप है। नारायण की ही ये वस्तु है। जैसे कल हमने बोला था कि पिता से पैसा मांग करके बेटा बिस्किट लाए और पिताजी को कहे पहले आप खा लीजिए, पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे ही इस संसार में सब कुछ ठाकुर जी ने दिया। अगर ठाकुर जी को हम पूछ लें, ठाकुर जी को थोड़ा न्योछावर कर देते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं।
भोग लगाते हैं हम कुछ भी तो ठाकुर जी थोड़ी खा लेते हैं। 500 रुपया किलो की मिठाई लगाओगे तो क्या थोड़ी भगवान खा लेंगे? बिल्कुल नहीं खाते। भगवान तो आपके भाव को स्वीकार करके और आपके भोग लगाए वस्तु को पवित्र करके शुद्ध करके आपको अर्पित कर देते हैं। भगवान तो वो हैं जो अपने पास कुछ रखते ही नहीं, कुछ नहीं रखते अपने पास, आपका आपको वापस कर देते हैं। लेकिन उतने से ही भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि भगवान के गुणों को गाओ और जो जीवन में है सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करके ही ग्रहण करो। भगवान से पूछ करके, अर्पण करने का मतलब होता है भगवान से पूछना। हम भगवान से आज्ञा लेकर के हम ये कार्य करते हैं। जैसे बेटा अपने पिता से कुछ भी करने जाता है तो पूछ करके ही करता है, तभी उसके पिताजी प्रसन्न होते हैं। पूछ करके ना करे तो पिताजी कहते हैं हमसे पूछे नहीं, कर दिए। इसीलिए जब हम कुछ भी करने जाते हैं तो प्रभु की आज्ञा अति आवश्यक है। बेटा बेटी की शादी करते हैं तो सबसे पहले विंध्यवासिनी को कार्ड ले जाकर के देते, क्यों? क्या जरूरत है? मत दीजिए। लेकिन नहीं, किसी को नहीं जाएगा, सबसे पहले विंध्यवासिनी मां को भैया कार्ड निकाल के ले जाओ, पहुंचा दो, उसके बाद बांटना शुरू करेंगे। करते हैं हम, ऐसा नहीं जितनी बातें बताई जाती हैं वो सब कुछ आप करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते। करते सब कुछ है आप। ऐसा नहीं कि बेटा बेटी का विवाह बिना मां से अनुमति लिए आप करते हैं। जरूर उनको निमंत्रण देते हैं, आप उनको आमंत्रित करते हैं कि मां आओ और इसको संपन्न कराओ, करते हैं आप। लेकिन उसको सही तरीके से करना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी हम जीवन में करें भगवान से अनुमति लेकर के करें, भगवान से पूछ करके, भगवान के कानों में एक बार डाल दें। जानते हैं ना, अगर बेटा बाप से अनुमति लेकर के किसी का मर्डर भी कर देता है ना, तो बाप कहता चिंता मत कर बेटा, मैं हूं, जब तक हम जिंदा तब तक तुमको जेल नहीं जाने देंगे, बेल पर बेल कराते रहेंगे, जेल में तुमको नहीं रहने देंगे। बाप के अंदर सामर्थ्य होती है, वो लड़ता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़ता है, और उसकी सामर्थ्य तो आपको पता ही है कितनी सामर्थ्य, वो जरूर लड़ेगा। आप उससे एक बार पूछ करके कोई काम करना बस, और जानना जिस दिन पूछने की प्रवृत्ति आ जाएगी उस दिन अपने आप गलत करना छोड़ देंगे। चोरी करने जाएंगे तो पिताजी से पूछेंगे क्या कि पिताजी जाए पड़ोसी का चोरी करें? नहीं, हम पिताजी से वही कार्य पूछते हैं जो कार्य सही होता है, जो धार्मिक कार्य वही पूछते हैं। कोई गलत काम करना होता है तो चोरी से करते हैं पिताजी, तभी तो फंस जाते हैं, क्योंकि पूछ के नहीं किए। अगर ये हम प्रवृत्ति डाल लें कि पिताजी से पूछ के ही करेंगे तो कहोगे हम जा रहे चोरी करें, पिताजी कहना ना रुक, चोरी नहीं करना, क्या चाहिए तुमको? ये चाहिए, ले ये, चोरी करने की जरूरत है। भगवान से पूछ करके यदि आप कोई कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो आप बुरा करने से बच जाएंगे। आप बुरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान से अनुमति लेने जाएंगे ही नहीं बुरे के लिए। हमेशा अच्छा होगा तभी अनुमति लेने जाएंगे। तो ये होता है, भगवान के चरणों में आश्रित होकर के रहो, अपने जीवन को सही तरीके से।